नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। हंसी से सफलता की ओर पुस्तक का हुआ विमोचन। सिवान नगर के निबंधन कार्यालय के सभागार में सोमवार की शाम हंसी से सफलता की ओर पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। बताते चले कि लाफिंग बुद्धा नागेश्वर दास द्वारा लिखित हंसी से सफलता की ओर पुस्तक का विमोचन रजिस्ट्रार पंकज झा, डॉक्टर यतेंद्र नाथ सिन्हा, डॉक्टर अशोक प्रियमवद, कवि तंग इनायतपुरी, डॉक्टर गणेश दत्त पाठक, जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी उपेंद्र शर्मा, आरती आलोक वर्मा, अवधेश शर्मा, डॉक्टर इरशाद अहमद, डॉक्टर आशुतोष शर्मा आदि ने संयुक्त रूप से किया। आइए देखते हैं यह खबर। का मजा हमसे पूछिए। किताबें को रोज कहीं न कहीं उसका भी अपना माइक दे दीजिए ना, वो माइक दे दीजिए। आपको और हमको यह प्रयास कि हम भी मुस्कुराते रहे, आप भी मुस्कुराते रहे। डॉक्टर साहब यहां बैठे हुए हैं। रजिस्ट्रार साहब, नीचे इसके पहले मिलने का मौका रहा और मजा ही साहब, और अभी आगे आरती जी, पाठक जी, सभी गणमान्य लोग, सचमुच ये पहला अवसर है। आपके चेहरे पर दिख रही ये गंभीरता बहुत कुछ कह रही है। संभवतः आप 24 घंटे में कितनी बार हंसते हैं या हंसने के मौके गंवा देते हैं, ये आप खुद विचार करेंगे। साथ साथ हंसने के मौके कहीं से आते नहीं, ये पैदा करने होते हैं। हर व्यक्ति 24 घंटे में अनेक बार ऐसे मौके को गंवा देता है। वो नहीं समझ पाता है कि लोगों के साथ उठने, बैठने, रहने, जीने का सलीका क्या होता है। गंभीरता प्राकृतिक नहीं है, मनुष्य की प्रकृति है। जो वो गंभीरता धारण किए बैठे रहता है 24 घंटे, ये उसकी सहज प्रकृति नहीं है, मेरी जहां तक समझ है। अगर वो गंभीर है तो वह अप्राकृतिक है। ये गंभीरता उसकी ओढ़ी हुई चीज होती है। सहजता वस्तुतः हंसने में, क्योंकि हंसना, रोना, गाना, चिल्लाना ये जीवन के सहज और स्वाभाविक हिस्से हैं जो हर एक के क्षण में आते हैं। लेकिन गंभीरता परिस्थितिजन्य अवसाद है और वो अवसाद की तरफ ले जाने का एक जरिया। कई ऐसे लोग आप देखते होंगे जिनकी मुस्कुराहट के लिए आप तरस जाते होंगे, उन्हें कभी अवसर नहीं मिलता या उस अवसर को वो रोज गंवाते हैं। ऐसा क्या है? ये एक अहंकार है, एक अमान्यता है कि, और एक विद्रूप समझदारी है। मुझे लगता है कि हमें गंभीर रहना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। गंभीरता जहाँ जरूरी है वो, लेकिन 24 घंटे आप गंभीर बनकर पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ क्या आप जी पाएंगे? लेकिन ऐसे जीते हुए लोगों को हम देख रहे हैं अलग अलग कारणों से। आज की जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, जो परिवेश है, उस परिवेश में हंसने के अवसर, गाँव में जो सहजता पहले दिखाई देती थी एक दूसरे से मिलने के बीच में, वो सहजता आज नहीं है, कटुता है, कड़वाहट है, दाव पेच है, तरह तरह की पेचीदगियां हैं। ईगो सबसे बड़ा कारण है कि हम एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर सकते। ये सब जो पहल है, वस्तुतः डॉक्टरों ने भी कई बार ये कहा है कि तनावपूर्ण जीवन जीना और विषाद और अवसाद को आमंत्रित करना, तरह तरह की अन्य शारीरिक नहीं मानसिक अवसाद का कारण भी शुरू यहीं से होता है।
अगर आप हंसी से दूर चले गए अपने जीवन में तो मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ गंवा रहे हैं, इसका एहसास आपको है नहीं। हालांकि जो तनाव है, आपाधापी है, भाग दौड़ है, तरह तरह की चिंताएं हैं, रुपए धन इकट्ठे करने की जो होड़ है, मशक्कत है, जो संघर्ष है, वो संघर्ष आपको इतना तनावपूर्ण बना रहा है कि आप मनोरोगी और शारीरिक रोगी भी हो रहे हैं। पहले का जीवन बहुत सरल सहज था, जरूरतें बहुत थोड़ी थी, उसके लिए इतने लड़ने भिड़ने और मशक्कत की जरूरत नहीं थी। आज जितनी भौतिक सुविधाएं आपके इर्द गिर्द इकट्ठी हो रही हैं, वो आपके लिए तनाव को जन्म दे रही हैं, और हम समझ रहे हैं कि हम उसको संतुष्ट करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इन भौतिक जरूरतों को पूरी करने के लिए आखंड भी डूब जाए तो हमें नहीं लगता है कि वो आपको संतुष्ट कर पाएंगे। एक व्यक्ति मान लीजिए, क्यों इतना तनाव है, हम रिक्शे से उतरते हैं, रिक्शा वाला पैसा मांगता है, तनाव में आ जाते हैं, ये इतना नहीं उतना देंगे। हम केले खरीदने ठेले पर गए हैं, वो मांग रहा है 12 रुपए, हम दे रहे हैं 10 रुपए, तनाव में आ जाते हैं। कभी कभी तो हमने अखबार में पढ़ा है कि चाकू भी थे, चाकू मारकर हत्या कर दी गई इस केले वाले को। सोचिए कि ये जो दौर है, ये दौर कितना मुश्किल और कठिन है आज के जीवन के लिए। आप जहाँ कहीं भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, बहुत संपन्नता है आपके इर्द गिर्द, तब भी आप तनाव में हैं। क्या फायदा उस धन संपदा और इस अर्जित धन का जो आपको सुख न दे सका। सुख है, हंसी एक अनुभूति है, एक फीलिंग है जिससे आप दूर जा रहे हैं और अवसाद की तरफ जा रहे हैं। यह अवसाद आपको बीमार डालेगा, शारीरिक भी मानसिक भी। बहुत सारी अपेक्षाएं आप समाज से भी पाल के रखते हैं, परिवार के जनों से भी पाल के रखते हैं, और विभिन्न तरह की ये अपेक्षाएं अगर आपसे पूरी नहीं होती हैं तो आप तनाव में होते हैं। तो अनेक वजह है, लेकिन इन वजहों के बीच हंसी और ये किताब और इस किताब में बताए गए सूत्र कितने मूल्यवान है, इसका अंदाजा आप खुद अकेले रात में सोने के टाइम थोड़ा जगकर सोचेंगे और पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आपके भौतिक, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, अवसाद से बचाने के लिए कितना आवश्यक है आपका हंसना। हंसी के कारणों की तलाश। फागुन है, बसंत है, उत्सव है, विमोचन को पहले पढ़ लिए क्या? नहीं मकसद उद्देश्य डॉक्टर साहब पहले पकड़ लिए। हम फागुन की बात कर रहे हैं। फागुन सबको असहज कर देता है, ऐसा हमने पढ़ा, लेकिन आज